Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 1 number system is running, and in previous live class we learned about binary number, decimal number, binary conversion of binary to decimal number and decimal to binary number and octal number also. तो हम लोगों ने डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर एंड ऑक्टल नंबर के बारे में पढ़ा. एक बार हम लोग फिर से रिकैप ले लेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि उनको अभी ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया है, कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो एक बार हम लोग फिर से एग्जांपल लेकर के कन्वर्जन सीखेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. कौन कौन से बताया था हमने आपको? सबसे पहले आपको हमने डेसिमल बताया, ठीक. डेसिमल के बाद आपके बाइनरी नंबर है, फिर आपका ऑक्टल है, फिर आपका हेक्सा डेसिमल है. तो ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं. इसका जो रेंज होता है वो 0 to 9 होता है, बेस 10 होता है. बाइनरी का रेंज सिर्फ 2 नंबर 0 और 1 होते हैं, इसका बेस 2 होता है. ऑक्टल 0 to 7 होता है और बेस 8 होता है. उसका हेक्साडेसिमल में आपके 0 to 15 होते हैं, ठीक है, और बेस इसका 16 होता है. ये बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ होता है रेंज और बेस का. जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे. तो हमने आपको बताया था कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज दैट आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम हम लेते हैं 863, ये है, ठीक है. ये क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम. अगर बेस यहाँ 10 लगा है तो डेसिमल. तो इसको हम लोग वेरीफाई अगर करेंगे, ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई करने के लिए तरीका हमने बताया था, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको. सबसे पहले राइट साइड से पहला नंबर लेंगे. तो राइट साइड ये है, पहला नंबर कौन सा है? 3. तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू, हमने आपको बताया था क्योंकि इसका बेस 10 होता है तो बेस 10 के फॉर्म में लेके चलेंगे. 3 इंटू 10, ठीक है. अब बिगनिंग करेंगे पावर से 0 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे. अब दूसरा नंबर लेंगे 6 इंटू 10 पे लिखेंगे, और अब पहले में 0 पावर था, अब अगले में क्या आ जाएगा? 1 पावर आ जाएगा. फिर अगला नंबर है 8, यानी 8 इंटू 10, यानी सब में 10 के मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे. पहला 3 इंटू 10, दूसरा 6 इंटू 10, तीसरा 8 इंटू 10 राइट साइड से. उसके बाद पावर को, यानी 0 पावर, फिर 1 पावर, 1 के बाद 2 पावर, इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे. अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से. तो हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा. ये 10 की पावर 0 वैल्यू 1, प्लस ये 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, यानी 10 6 जा 60 हो जाएगा ये, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 10 इंटू 10, यानी इसका मतलब क्या था? 10 की पावर 2, दैट मीन्स 10 इंटू 10. बहुत लोग 10 इंटू 2 कर देते हैं यानी 20, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. इसका मतलब होता है 10 का 2 टाइम्स, यानी 10 इंटू 10 10, दैट मीन्स 100, 100. तो ये 100 हो जाएगा, और 100 में 8 का गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा? 800 हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसको आप जोड़ोगे 860, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 863, यानी हमारा ये डेसिमल नंबर दैट मीन्स सही है, ठीक है. तो ये वेरिफिकेशन हुआ. इस तरह से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए. अब आगे बढ़ेंगे हम लोग. अगर हमें किसी डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है किसी डेसिमल नंबर को, कैसे कन्वर्ट करते हैं फिर से एक बार हम बता रहे हैं. यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे? कोई डेसिमल नंबर एक लेते हैं, सपोज दैट हम लेते हैं 75. दिस इज डेसिमल नंबर. इसका हमें क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है. तो बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे? हमने आपको डिवीजन का मेथड बताया था. 75 को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. किससे डिवाइड करेंगे? बाइनरी निकालना है. बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, पूरा नहीं कटा, कितना रिमाइंडर आ गया? 1 लिख लिया हमने. फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 2 1 कम 2, 1 बचा 2 8 16, फिर कितना बचा रिमाइंडर? 1 बचा, फिर लिख लेंगे. फिर 2 9 18, 0 रिमाइंडर बचा. फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा. फिर 2 दूना 4, पूरा कट गया, 0 बचा. फिर 2 1 2, 0 बचा. फिर अब इसको काटेंगे
तो ये 0 बार जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यानी इसका मतलब बॉटम टू टॉप लिखेंगे, इसका आएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1, ये इसका बाइनरी नंबर होगा, यानी 1 0 0 1 0 1 1। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया था, राइट साइड से नंबर उठाएंगे, यानी यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। ये तो यहाँ से हमने उठाया लास्ट तक लेके आया। अब 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यानी 1 की वैल्यू 1, ये आपका 2 पावर 1 है तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस ये 0 और ये आपका 8 प्लस ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे, प्लस ये 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये हो जाएगा आपका 64। अब आप सबको जोड़ लीजिए, यानी 8 2 10 1 11 और 11 और 64, यानी 64 और 11 जोड़ेंगे 4 1 5 6 1 7, ठीक है। 64 8 64 8 कितना होगा, 8 4 12, यानी आपका 72 और 72 2 74 1 75, ये कितना हो गया 75। इसका मतलब जो हमने कन्वर्ट किया है वो बिल्कुल राइट कन्वर्ट किया। अगर कन्वर्ट करने में नंबर आपका ये डेसिमल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने कन्वर्जन जो किया है वो बिल्कुल राइट किया हुआ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बाइनरी से देखिए, ये आपका डेसिमल टू बाइनरी हुआ और ये आपका क्या हो गया, बाइनरी टू, ये जो प्रोसेस बताया हमने, ये बाइनरी टू क्या हो गया, डेसिमल। ये आपका डेसिमल टू बाइनरी है, ये बाइनरी टू डेसिमल है। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आप बुक में देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये बहुत ही आसान मैंने तरीका आपको बताया है और आप इसको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जाना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आइए अब हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसका जो बेस होता है कितना होता है, 8 होता है। रेंज कितना होता है, 0 to 7, ये रेंज होता है इसका। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया गया है तो उसको आप को करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट है आपका 345, इसका बेस 8 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी तरीका सेम है, राइट साइड से नंबर हम उठाएंगे, यानी सबसे पहला नंबर है 5 इंटू 8 ऐसे लिख लेंगे, फिर अगला नंबर है 4 इंटू 8 ऐसे लिखेंगे, तीसरा है 3 इंटू 8। अब यहाँ पे 0 से लेकर के पावर बढ़ाते चले जाएंगे, किस पे, 8 पे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 5 8 सॉरी ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ये आपका 4 8 प्लस लगाएंगे, 8 चौको 32 प्लस ये 8 9 64 और 64 में अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 चौक 12 और 3 चौक 18 19 यानी 192। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 192 प्लस 32 5 37 जोड़ देंगे, 7 2 9 9 3 12 229, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल नंबर है, यानी इस ऑक्टल नंबर का जो डेसिमल नंबर है वो कितना आएगा, 229, ठीक है। यानी कितना आया, ये 229 इसका डेसिमल नंबर आया। अब आपको वेरीफाई करना है कि अगर हम 229 ये डेसिमल नंबर है, इसको हम ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करें, ये तो हुआ आपका ऑक्टल टू डेसिमल, ये क्या हुआ, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ये जो हमने आपको प्रोसेस बताया है ये क्या है, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना।
अब किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर ऑक्टल नंबर को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आइए चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे टॉपिक है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम से, यानी किसी डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करना, यानी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आपको करना है। तो जैसे 229 एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आपका बेस 8 होगा, ये डेसिमल नंबर है। तो कन्वर्जन करने का तरीका सेम है, जैसे हम लोग क्या करते थे, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 229 लिखते हैं, अब 8 से इसको डिवाइड करना है। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, यानी 2 टाइम्स, 8 दूना 16, बचा आपका 6 यानी 69 हो गया। तो अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम 64। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है कितना बच जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अब फिर 8 से इसको ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम 24, और रिमाइंडर कितना आपका बच रहा है 4। अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ये 3 हो गया, अब 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा जो ऑक्टल नंबर बनेगा वो यहाँ से ये जो नंबर बच रहा है ऐसे बनेगा, यानी 3 4 5। तो यानी इसका ऑक्टल कितना हो जाएगा, 345, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टल नंबर यानी डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर निकालते हैं। डिवाइड करेंगे, लास्ट में जब आपका डिविडेंड जो है छोटा हो जाएगा, तो अब जब डिवाइड रहने लग नहीं हो जाएगा तो वहां से यानी बॉटम टू टॉप हम लोग जो रिमाइंडर है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब आपका ऑक्टल नंबर कन्वर्जन, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। और ऑक्टल से डेसिमल मैंने आपको पहले ही बताया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया है कि इसका जो बेस होता है वो होता है 16, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to 15। लेकिन इसमें रेंज में थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। 0 to 9 जो होता है एज आपका सेम डेसिमल नंबर की तरह काम करता है, और 10 to 15 जो होता है वो एज A to F इसको ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, A मीन्स 10, B मीन्स 11, C मीन्स 12, D मीन्स 13, और E मीन्स 14, और F मीन्स 15। तो जो आपके ये नंबर होते हैं यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसको हम लोग A to F डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल 0 to 15 होते हैं, 0 to 9 नंबर्स को एज इट इज यूज करते हैं, और 9 के बाद जो 10 to 15 का रेंज आएगा उसको A to F जैसा यूज करते हैं। यानी जहाँ पे वैल्यू 10 आएगी वहाँ पे हम लोग उसको A डिनोट करेंगे, जहाँ पे वैल्यू 11 आएगी उसको हम B डिनोट करेंगे, जहाँ पे 12 आएगा वहाँ पे C, और जहाँ पे 13 आएगा वहाँ पे D हम लोग डिनोट करेंगे। इस तरह से 15 तक हम लोग उसको हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। तो ये हमें माइंड में रखना है, इस तरह के नंबर्स को हम लोग यूज करते हैं। अब आइए हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको डेसिमल में सपोज दैट आपके पास है 4B16। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 है, B को आप तुरंत समझ जाइए, अगर B लिखा है तो B का मतलब क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया 11, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड से हम लोग लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11 × 16 + 4 × 16, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसका पावर, जैसे वहाँ पे हम लोग 0 से पावर शुरू करते थे वैसे यहाँ भी शुरू करेंगे। तो पहला वाला नंबर जो है 11 है, 16 की पावर 0, दूसरा है तो 1 लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 11 × 1 हो जाएगा, प्लस ये 16 का पावर 1 है तो 16, और 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये 11 × 1 11, तो 64 + 11 यानी 4 1 5 और 6 1 7,
दैट मीन्स 75। तो इसका डेसिमल नंबर जो होगा कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, सॉरी। तो ये आपका 75 का ये हेक्साडेसिमल है। तो अब आपको चेक करना है, अच्छा अब ये जैसे डेसिमल है, ये तो हेक्साडेसिमल, ये आपका हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में। अब डेसिमल नंबर से हेक्सा में करना है आपको। जैसे कोई डेसिमल नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इसी को लेते हैं 75 को ही। 75 को हमने लिया, डिवाइड करना है आपको 16 से करना है, ठीक है। कितनी बार ले जाएंगे, 16 चौको 64, क्योंकि पंजे ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो 64 और 75 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 11। अब इससे आगे ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ की तरफ लिखेंगे, यानी 411 हो गया, 411। अब 11 को हमने आपको बताया था कि जो 0 to 9 नंबर से एज इट इज लिखे जाएंगे, और जो 10 से स्टार्ट होंगे वो ABC के फॉर्म में। तो ये 11 को हम लोग क्या करेंगे 4D, इस तरह से लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी था। तो ये आपका हमने दोनों तरफ से बता दिया। तो यहाँ से आपके ये जो चारों नंबर सिस्टम्स हैं वो एंड होते हैं, और आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। और आपको सॉल्व करना है, होमवर्क आज कर देते हैं आपको। यहाँ पर आपकी दो क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। डेसिमल नंबर दिया गया है 96 है और 86 है, ये डेसिमल है, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फिर कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल, यानी ये आपका डेसिमल नंबर है 75 और 98, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आज का हम लोग वीडियो एंड करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास।